स्वर्गलोक की अनुपम अप्सरा उर्वशी को एक बार श्राप मिला कि उन्हें कुछ समय के लिए धरती पर रहना होगा। श्रापवश वे हिमालय की पवित्र श्रृंखला पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहने लगी। वहीं उनकी भेंट हुई चंद्रवंश के राजा पुरूरव से। पहली ही नजर में पुरूरव उर्वशी के सौंदर्य और तेज से मोहित हो उठे। उन्होंने बिना देर किए विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार तो किया, लेकिन 3 शर्तों के साथ। 1, उनके शयनकक्ष के पास हमेशा 2 भेड़ें रहनी चाहिए। 2, वे राजा को कभी नग्न अवस्था में न देखें। 3, उन्हें केवल घी से बने भोजन ही दिए जाए। उर्वशी ने चेतावनी दी, यदि इन शर्तों में से कोई भी टूटी तो मुझे स्वर्ग लौटना पड़ेगा। राजा ने प्रेमवश इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद उर्वशी और पुरूरव ने लंबे समय तक, लगभग 600 वर्षों तक साथ में आनंदमय जीवन बिताया। लेकिन स्वर्ग में गंधर्व उर्वशी के बिना अधूरे अनुभव करने लगे। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह उर्वशी को स्वर्ग वापस ले जाया जाए। एक रात गंधर्व चुपके से आए और उर्वशी की प्रिय भेड़ें चुरा ले गए। सुबह होते ही जब उर्वशी ने देखा कि भेड़ें नहीं हैं, तो वे घबरा उठी और राजा को पुकारने लगी। पुकार सुनकर पुरूरव तुरंत भेड़ों की खोज में दौड़े, लेकिन उस समय वे वस्त्रहीन थे। गंधर्वों ने उसी क्षण अपनी योजना के अनुसार आकाश में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उस अग्नि की रोशनी में उर्वशी ने अनजाने में राजा को नग्न देख लिया और इस प्रकार दूसरी शर्त टूट गई। इस उथल पुथल में उर्वशी को घी से बना भोजन भी नहीं मिल सका। इस तरह तीसरी शर्त भी भंग हो गई। अब तीनों शर्तें टूट चुकी थीं। और जैसे ही ऐसा हुआ, उर्वशी को धरती पर बांधने वाला श्राप समाप्त हो गया। उन्हें स्वर्ग लौटना पड़ा। राजा पुरूरव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उर्वशी नियति के अनुसार स्वर्गलोक लौट गई। पुरूरव अपनी उर्वशी को खो बैठे। लेकिन आप हमें मत खोइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए।